हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो कुछ हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम जहाँ से पहले वीडियो में पढ़ के छोड़े थे वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द plant in green stems and green branches. The desert plants have scale or spike-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. इसमें लिखा हुआ गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो पौधे के न सिर्फ पत्तियों में होती है बल्कि जो उनकी हरी डालियाँ होती हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो स्केल में या कांटे में जो है स्पाइन लाइक ये कांटों में जो है चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अगर पत्तियाँ चूँकि चौड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट करती हैं, इसलिए इनका स्पेशल एडेप्टेशन होता है डेजर्ट प्लांट्स का कि इनका जो स्टेम होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और उसी के द्वारा इनमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन्हीं में होता है। तो आइए हम फिर से इसको जोड़कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं पिछले वाले से। तो यहाँ देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth. तो पहली बात तो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके द्वारा सबसे पहले फूड सभी को प्रोवाइड होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से वो ऐसी प्रोसेस हो जो सन की एनर्जी को ट्रैप कर पाती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सन की एनर्जी को हम ट्रैप नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो इसलिए जो सन की एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने का जो काम होता है वो फोटोसिंथेसिस ही करता है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो हमें अर्थ पे सर्वाइवल के लिए एक बेस देती है। तो फोटोसिंथेसिस के साथ ही फूड तो हमको मिलता ही है, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आउट होता है वो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो है ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वाटर के साथ में मिल करके ये फूड को सिंथेसाइज करता है। और इसको जब हम एक इक्वेशन के द्वारा, वर्ड इक्वेशन के द्वारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ड इक्वेशन में इस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही जो फूड के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, यानी ये कैटलाइस्ट उत्प्रेरक की तरह होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये बनाती हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट या जैसे ग्लूकोज हो गया या शुगर जो भी बनता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जैसे फोटोसिंथेसिस को अगर हमको एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम ऐसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसके जो है ये रिएक्टेंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होते हैं साथ में। इसके बाद में हम अगर थोड़ा सा आगे यहाँ पे रीड करना चाहें तो रीड करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि ये एक यहाँ पे लीफ हमको दी गई है, एक पत्ती है, और इस पत्ती के एक छोटे से पार्ट को यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाया गया है। इसको माइक्रोस्कोप से क्या किया गया है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है।
तो पत्तियों के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा होल होता है, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये छोटा सा जो होल है पत्ती के बीच में, तो ये बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ऑक्सीजन इनसे बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियाँ खींचती हैं, अपने अंदर लेती हैं। और ये जो होल होता है स्टोमेटा, इसके आसपास में गार्ड सेल होती हैं, यानी रक्षक कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं। ये इसको ओपन होने में और इसको क्लोज होने में इसका हेल्प करती हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा हम ऊपर देखें तो जो हमारे जो लीफ की सेल्स होती हैं, जो लीव्स की सेल्स होती हैं, उन लीव्स की सेल्स में जो ये डॉटेड इसमें छोटे छोटे बिंदी टाइप में दिए गए हैं, तो ये क्लोरोफिल होते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां होती हैं वो हमको ग्रीन दिखाई देती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक पौधा होता है, अगर उसमें धूप नहीं लगता है तो वो क्या होता है, पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसका क्लोरोफिल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और इसलिए वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए जो गार्ड सेल्स होते हैं और स्टोमेटा होता है, ये बीच में खाली स्थान होता है, और इसी के थ्रू जो है ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है। सेक्शन ऑफ ए लीफ, सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये हमारी पत्ती जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पत्ती को जब हम ऐसे काट देंगे तो एक इसका सेक्शन मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो जब इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये जो है एक सेक्शन इसका मिलता है, मतलब ऐसे इसको काटने पर ऐसे तो एक सेक्शन यहाँ पे मिलता है, तो वही पत्ती के लिए ये दिखाया गया है। अब ऊपर जो है इसमें क्लोरोफिल होता है, और जो स्टोमेटा होता है नीचे होता है, गार्ड सेल इसके पास में होते हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे इसमें पढ़ना देखते हैं, तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको हम एक फिगर के द्वारा इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो सन होता है उसकी लाइट एनर्जी को जो लीव्स होती हैं वो ट्रैप करती हैं। सबसे पहले जो लाइट एनर्जी होती है उसको जो लीव्स होती हैं वो यहाँ से निकाल के इसको ट्रैप करती हैं, खींचती हैं। उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, और यही प्रोसेस जितने भी अदर एनिमल्स वो भी करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट या रिक्वायर्ड अमाउंट में जो है अवेलेबल होता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये ऑक्सीजन को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। और चूंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और जो वाटर एंड मिनरल्स, कुछ जो क्लोरोफिल होता है वो मिनरल्स से मिल करके बना होता है, और इसलिए जो नीचे से क्या होती हैं, जो पानी होता है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उसको जड़ों के द्वारा ये पौधे के अंदर जाता है। और जो प्रिपेयर्ड फूड होता है पत्तियों में, तो ये बना हुआ फूड कुछ जड़ों में जाता है, कुछ इसके ऊपर फूल में जाता है, कुछ पत्तियों में जाता है। अगर यहाँ फल है तो कुछ बना हुआ फूड क्या होता है, इसके फ्रूट में भी जाता है। और इस तरीके से जो हमारा फूड होता है, ये जो हमारा प्लांट होता है, ये फूड को क्या करता है, खुद ही प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उनके ग्रेन्स को खाते हैं, उनके स्टेम्स को खाते हैं, तब जाके हम अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंस of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम मंड कहते हैं, जैसे चावल वगैरह होता है, ये सभी स्टार्च होते हैं, एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम स्टार्च नाम देते हैं। तो जो स्टार्च, चूँकि पत्तियों में स्टार्च होता है, और स्टार्च इन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही होता है स्टार्च, और इस तरीके से इसका एक प्रोडक्ट होता है, और इसका प्रेजेंस ये शो करता है कि यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों में। अब यहाँ देखिए ये एक जो अगला एक दिया गया है, बूझो, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बूझो और एक पहेली, दो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल आप ही के एज के होते हैं, और इन जैसे आप सोच सकते हैं किसी चीज़ को, उसी तरीके की जिज्ञासाएँ इनके पास भी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बूझो के पास कोई एक जिज्ञासा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। बूझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो whether these leaves also carry out photosynthesis। तो यहाँ पे दिया गया है बूझो ऑब्जर्व्ड, बूझो ने देखा है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में जो है डीप रेड डॉट होते हैं, वायलेट होते हैं, या ब्राउन लीव्स होती हैं, उनकी पत्तियाँ भूरी होती हैं। ही वांट्स टू नो फेदर दीज लीव्स का ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो क्या ये जो लीव्स होती हैं ये भी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी प्लांट होगा वो बिना फोटोसिंथेसिस के वो जो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस वो भी करती हैं।
अंतर इतना है कि उसमें जो है थोड़ा सा क्लोरोफिल का थोड़ा डिफरेंट टाइप में होता है वो। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी एक दी गई है, टेक टू potted plants of the same kind, keep one in the dark or in black box for 72 hours and the other in sunlight। तो दो potted plants लिखिए, यानी गमले के पौधों को लीजिए जो बिल्कुल सेम हो, और उनमें से एक को 72 घंटे के लिए अंधेरे में रखिए और दूसरे को धूप में रखिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो आयोडीन टेस्ट क्या होता है? आयोडीन को जब हम इसमें क्या करते हैं, किसी पत्ती के ऊपर जब उसको हम थोड़ा सा गर्म करने के बाद में उसमें जब हम आयोडीन डालते हैं तो ये वायलेट कलर देता है, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो जो है स्टार्च के साथ में रिएक्शन करके एक कलर देता है, वायलेट कलर या ब्लैक ब्लू कलर देता है। तो इससे ये सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है कि इसके अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। तो आगे यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, नाउ लीव द pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again in its leaves। record your observation in your notebook। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जो आयोडीन टेस्ट होता है उसको जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा, जिसको हम अंधेरे में रखे हुए होते हैं जिस पौधे को, उस पौधे की पत्तियों में आयोडीन टेस्ट करने पर स्टार्च जो है एब्सेंट होता है, लेकिन जो धूप में पत्ती होती है उसका आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है। यानी उसमें क्या होता है कि जो उसमें स्टार्च होने का जो प्रेजेंस होता है, यानी फिर से इसको बता देते हैं कि जो अंधेरे में रखा हुआ होता है उसमें स्टार्च एब्सेंस होता है, लेकिन जो धूप में रखा होता है उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। आगे देखिए, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो पत्तियां होती हैं जो हरी नहीं होती हैं, उनके अलावा भी जो पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो यहाँ पे देखिएगा, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो यहाँ पे जो बाकी जो पिगमेंट होते हैं उनमें चूँकि लाल कलर का जो दूसरा पिगमेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उस हरे कलर को ये ढक लेता है और हमको दिखाई नहीं देता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो ये जो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमको पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, इसमें दिया गया है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर के लीव्स हमको दिए गए हैं। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन और पैचेज इन पॉन्ड्स ऑफ स्टेंजेंट वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे देखिए जो हम बाद में देखते हैं स्लिमी या ग्रीन या बहुत सारे प्रकार के जो है पॉन्ड में हम वाटर बॉडीज में जो है पैचेज देखते हैं। पैचेज का मतलब कुछ टुकड़े टाइप में दिखाई देते हैं। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो जो कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं तैरते हुए या कुछ हरे कलर के उसमें तालाब या जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें तैरते हुए, तो एल्गी होते हैं। एल्गी क्या होती है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है और ये फूड को फॉर्मेशन करता है। तो एल्गी क्या है, सिंपली आप जान लीजिए कि एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये छोटा छोटा बहुत छोटा जीव होता है जो कि पानी के अंदर रहता है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। आगे देखिए, कैन यू गेस व्हाई लार्ज एक मिनट फिर से, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गेस कर सकते हैं कि एल्गी जो है ग्रीन कलर का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल व्हिच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल होता है जो इनको ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी होता है ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है। और एल्गी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस खेत में एल्गी होती है उस खेत की ये जो है फर्टिलिटी को ये बढ़ा देती है जहाँ भी ये रहती है। और एल्गी जो होती है जिस पाउंड में होती है उस पाउंड को उसको क्लियर करने में, उसको साफ़ करने में, उसके पॉल्यूशन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो एल्गी बहुत ज़रूरी होता है। और आगे हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो
प्लांट फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो कुछ सिंथेसिस होता है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। आगे देखिए, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। जैसे हमारा जो शुगर होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, चीनी या ग्लूकोज होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज का नाम हमने बहुत बार सुनते होंगे। या आगे देखिए इसमें, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका यूज करके जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन और फैट भी बनाते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस which contain नाइट्रोजन फ्रॉम where डू द प्लांट्स कंटेन नाइट्रोजन, ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो हम जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखना, इसको एक क्वेश्चन है, व्हाट एलिमेंट्स डज कार्बोहाइड्रेट्स हैव। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें होते हैं। लेकिन जो हमारा फैट होता है या प्रोटीन होता है इन्हीं कार्बोहाइड्रेट का यूज करके बनता है। तो जो प्रोटीन है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। अभी नाइट्रोजन इनको कहाँ से मिलता है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एयर होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% के आसपास में नाइट्रोजन होता है और 21% के आसपास में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और बाकी के जो 0.03 ऐसा कुछ परसेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी के जो कुछ गैसेज होते हैं ये होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कि भारी मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स जो नाइट्रोजन होता है उसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इस नाइट्रोजन को ये जो है सॉयल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। सॉयल है सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉयल। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके इसको ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉयल में मिला देते हैं जिसको पौधे एब्जॉर्ब कर सकें। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉयल। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो हमने देखा कि जो जैसे हम खाद देखे होंगे खेत में डालते हुए किसान को, तो उसमें यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जो यूरिया होती है उसको तो जो यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उस यूरिया को मिट्टी में डाल देने से पौधे उसको वाटर के साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनका जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि हमने देखा मोड्स जो न्यूट्रिशन के होते हैं प्लांट में, वो सबसे पहले हमने देखा फोटोसिंथेसिस के मीडियम माध्यम से ये जो है अपने जो है न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। तो अदर जो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के अदर जो पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव इन हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। तो वो जो है कैसे सर्वाइव करते हैं और अपने न्यूट्रिशन को कैसे डेराइव करते हैं, कैसे निकाल के खींचते हैं या निकाल पाते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ह्यूमंस और एनिमल्स के तरह ही ये जो प्लांट्स होते हैं ये दूसरे प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस्ड फूड पर डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड। देखिए, दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो पौधे होते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो न्यूट्रिशन होता है उसके हेट्रोट्रोपिक मोड को जो है यूज कर
तो हेटरोट्रोपिक मोड का जो न्यूट्रिशन होता है इसको यूज ये करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं यहाँ पे देखिएगा। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वायर ब्रांचेज स्ट्रक्चर्स, देखिए ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्कटा अमरबेल। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. Cascata is called a parasite. RB, RB and other animals also a kind of parasites. You should think about it and discuss with your teacher. तो यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ पे पहले इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पौधा बहुत सुंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक पौधा है और इस पौधे के ऊपर जो है टेंडल्स या पतली पतली रस्सी के जैसे कुछ जो है इस पौधे के ऊपर जो है लटक रही होती हैं। और ये जो लटक रहा पीला पीला जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, हालांकि इसमें कुछ ऊपर जो ये पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं ये तो इस पौधे के फ्लावर्स हैं, लेकिन अदर देन जो ये ट्रेंडल्स हैं, ये जो रस्सी जैसे कुछ लटक रहे हैं, ये एक स्पेशल टाइप का ये प्लांट होता है जिसको हम कसकटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कसकटा बोलते हैं, जो पौधे के ऊपर जो है इस पे लिपटा हुआ रहता है। और ये जो पौधा है इसी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ड्राइव करता है। और इस पौधे को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अमर बेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमर बेल। इसको अमर हम कहते हैं, अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मरता नहीं है, ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहेगा तब भी उस प्लांट से अपने फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो हमारा यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहा है, ये जो ये यहाँ पे जो पीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं रस्सी जैसे लटके हुए हैं, तो ये कसकटा होता है। और ये जो ग्रीन प्लांट एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हरा पौधा होता है। तो यहाँ पे जो ये पैरासाइट है कसकटा, ये जो है इस प्लांट के ऊपर जो है सरवाइव कर रहा है। ये प्लांट जो भी फूड बना रहा होता है, ये ग्रीन प्लांट जो भी फूड बना रहा होता है उसी फूड का यूज ये कसकटा जो यहाँ पे लटक रहा है इसके ऊपर उसको खाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो कसकटा का होस्ट प्लांट, ये जो ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा है ये कसकटा का होस्ट प्लांट है। होस्ट प्लांट का मतलब होता है जो फूड बनाता है, और पैरासाइट वो होता है जो बने हुए फूड को खींचता है। तो कसकटा यहाँ पे एक पैरासाइट है, और ये जो ग्रीन प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? होस्ट प्लांट है, यानी जो इसको पोषण करता है। तो यहाँ पे देखिए चूँकि हम लोग भी जो है फूड को दूसरे जगह से पाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी एक पैरासाइट्स होते हैं? तो हम लोग एक पैरासाइट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम जिसको खाते हैं उसको पूरी तरीके से खा जाते हैं यानी कि वो जैसे कोई हम पालक खाते हैं तो उसको काट के पूरी तरीके से खा जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको ऊपर हम रह रहे हैं उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे बात होती है। अब देखिए पहेली है, पहेली कुछ जानना चाहती है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पहेली वांट्स टू नो वेदर मस्क्यूटोज, बेडबग्स, आइस bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites। तो पहली ये जानना चाहती है कि जो मस्क्यूटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, बेडबग्स होते हैं, या जो खटमल जिसे कहते हैं, या लाइस यानी जूं जो होता है, एंड लीचेज, लीचेज का मतलब होता है जोंक, जैसे जोंक ये पानी में रहता है और जब कोई जानवर जाता है पानी के अंदर तो उसको ये चिपक कर पकड़ कर उसका खून चूसता है। तो बिल्कुल ये भी पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये एनिमल पैरासाइट्स होते हैं। और जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ये कसकटा है ये हमारा प्लांट पैरासाइट होता है। आगे हम देखते हैं, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन एट एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट का नाम सुना है जो कि एनिमल्स को एट कर सकते हो? तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं यानी खा लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? तो रियली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन आर ऑफ सम अदर कलर। तो ये पौधे हरे भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। तो यहाँ पे एक प्लांट दिया है, इसको हम देखेंगे अभी। यहाँ पे देखिए एक प्लांट दिया गया है, इसका नाम है पिचर प्लांट शोइंग लिड एंड पिच। तो ये पिचर प्लांट है और इसको यहाँ पे देखने के लिए कहा गया है, लेकिन हम इसको पहले पढ़ लेते हैं।
तो द पिचर लाइक और जग लाइक, जो पिचर मतलब होता है घड़ा और जग को हम जानते हैं जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव। तो ये जग जैसा जो एक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो होता है ये लीव का मॉडिफाइड एक फॉर्म होता है। तो जो पत्तियाँ होती हैं इसकी मॉडिफाई होती हैं, और यहाँ देखिए ऊपर इसमें एक ढक्कन होता है, और जैसे ही इसमें कोई इंसेक्ट आता है इसका ढक्कन जो है बंद हो जाता है, और उसके बाद में ये इंसेक्ट उसी में मर जाता है, और इसी जग या इसी घड़े के अंदर ही सड़ करके और सड़ जाता है, और ये जो प्लांट होता है उसका जो सड़ा हुआ पूरा न्यूट्रिएंट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को ये कंप्लीट कर पाता है। तो आगे देखिए, द अपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म द लिड, जो पत्ती का सबसे ऊपरी भाग होता है एक ढक्कन बना देता है, which कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो कि घड़े के जो मुंह है उसको खोल सकता है और बंद कर सकता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर लाइक देयर आर हेयर which आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं कुछ, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो घड़ा होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये घड़ा है और ये इस तरीके का है, और ये जो है इसका ढक्कन इस तरीके से ऊपर ऐसे है। तो ये जो घड़ा होता है इसके अंदर बाल जैसे ऐसे नीचे की तरफ के ऐसे ऐसे क्या होती हैं संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होती हैं ट्रेंडल्स होती हैं। तो जैसे कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है ऐसे, तो ये इंसेक्ट इसके अंदर आता है और ये ट्रेंडल्स इसकी फिर खड़ी हो जाती हैं, तो ये इसके बाहर नहीं जा पाता है, इसके अंदर ही रह जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए, हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो जो घड़ा होता है उसके अंदर नीचे की तरफ कुछ बाल जैसी संरचनाएं होती हैं और वो नीचे की तरफ होती हैं। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट इस घड़े के अंदर लैंड करता है उतरता है, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। तो जो एंटेंगल्ड मतलब होता है उसमें फंस जाना या उलझ जाना, तो जो ये कीड़ा होता है उसी हेयर में उलझ जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट को पकड़ लिया जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. तो ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि नेम एनी वन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम पिचर प्लांट कह सकते हैं। पिचर मतलब घड़ा, पिचर प्लांट्स, पिचर प्लांट यहाँ पे नीचे दिया गया है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पिचर प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, इनको हम हिंदी में कीट भक्षी पौधा कहते हैं। आगे देखिए, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन हुइच दे ग्रो। तो यहाँ पे इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन हुइच दे ग्रो। तो क्या ये संभव है, जैसे मान लेते हैं कि जो ये पौधे हैं, यहाँ पे जो पौधा दिया गया है पिचर प्लांट, जो जितना इसको न्यूट्रिएंट ज़रूरी है अगर इसको मिट्टी से ही मिल जाता है, सब कुछ जितना न्यूट्रिएंट इसको ज़रूरी है सभी मिट्टी से मिल जाता है, तो ये बाहर से इंसेक्ट को क्यों पकड़ कर खाएगा, क्योंकि इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। तो ये जो बाहर से इंसेक्ट को पकड़ कर इसीलिए खाता है क्योंकि इसकी इस प्लांट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ सॉयल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे पूरी नहीं होती है, इसलिए जो है बाहर के इंसेक्ट को पकड़ कर खाता है। आगे देखिए, बूझो इज कन्फ्यूज्ड, बूझो क्या है, कन्फ्यूज है, शंका में है। इफ़ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो बूझो कन्फ्यूज है कि चूंकि ये जो पिचर प्लांट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का है इसलिए फोटोसिंथेसिस ज़रूर कैरी आउट करता होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के बाद भी ये इंसेक्ट को क्यों पकड़ता है। तो इंसेक्ट को पकड़ने का कारण यही है कि जो ये पिचर प्लांट होता है इसकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स की पूरी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस या जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उससे कंप्लीट नहीं होती है। तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये जो है बाकी इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको सड़ा करके उनके एब्जॉर्ब करके कंप्लीट करती है। तो ये हो गया हमारा पिचर प्लांट शोइंग लिड एंड पिचर। तो ये हम ध्यान से देखेंगे पिचर प्लांट क्या होता है, जैसे कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम लिखने को आएगा तो आप पिचर प्लांट वहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।